स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि गुरुग्राम की भौंडसी जेल में नशे के खेल का खुलासा हुआ है। जेल के अंदर धड़ल्ले से चल रहा था नशे का कारोबार। डेप्यूटी जेलर धर्मवीर चौटाला की गिरफ्तारी के बाद दरअसल ये खुलासा हुआ। कैदियों को जेल में ही नशे का सारा सामान मिलता था। जेल में हर सामान के लिए कैदी कोड वर्ड में बात करते थे। स्मार्टफोन, सिम कार्ड भी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। हर चीज की कीमत तय की गई थी। तो देखिए, एक गंभीर मामला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है और अपने आप में कई गंभीर सवाल यहाँ पर जन्म होते हुए, क्योंकि जेल के अंदर पूरी मौज मस्ती, सिम कार्ड हो, फोन हो, हर चीज की उपलब्धता वहां पर, नशे का खेल वहां पर खेला जा रहा था। जेल के अंदर धड़ल्ले से चल रहा था नशे का कारोबार और इसका उद्भेदन तब हुआ जब डेप्यूटी जेलर धर्मवीर चौटाला की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद पूछताछ के दौरान ये बड़ी बात निकलकर सामने आई कि दरअसल कैदियों को जेल में ही नशे का सारा सामान मिल रहा था। जेल में हर सामान के लिए कैदी कोड वर्ड में बात कर रहे थे और ये जिस तरीके से प्रकरण हुआ है उससे ये बात भी साफ होती है कि ये कोई आज की घटना नहीं रही होगी। शुरू से कहीं ना कहीं ऐसा खेल हो रहा होगा और इसका खुलासा नहीं हो पाता जब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती। अब गिरफ्तारी हुई है तो ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि दरअसल जेल के अंदर ही काला खेल चल रहा था और वहां पर भी कैदियों को आसानी से फोन, सिम कार्ड उपलब्ध हो जाते थे। बाकायदा कोडवर्ड के जरिए एक कैदी जो है वो बात करता था कि उसे क्या चाहिए और जहां उसने बात रखी, पैसे दिए, क्योंकि रेट्स भी तय थे, पैसे उसने दिए और उसके बाद वो सारी चीजें उसे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। तो ये आपको बताया कि मामला निकलकर सामने आया जहां पर जेल के अंदर ये काला खेल जो है वो खेला जा रहा था। तो कोई आज की घटना नहीं है, पहले से ऐसे खेल खेले जा रहे थे। अब आपको जरा हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कोडवर्ड क्या कुछ थे और जो चीजों के सामान के रेट्स होते थे वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देते हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, उड़ती चिड़िया का मतलब सुल्फा, ये कोडवर्ड वहां पर डिसाइडेड थे। गिनती काटने का मतलब काम से बचने के लिए कैदी छूट चाहता था। चक्की का मतलब सुविधाजनक बैरक की डिमांड की जाती थी। तो देखिए ऐसे कोडवर्ड जिसका शायद किसी को एहसास भी ना हो। टिकटॉक का मतलब मोबाइल, मतलब एक कैदी ये बोल रहा है कि टिकटॉक चाहिए, यानी कि उसे मोबाइल चाहिए। सुल्फा 1 ग्राम 10 से 15,000 रुपए इसकी कीमत। देखिए अय्याशी की कीमत ये थी। गांजे या फिर सुल्फे वाली सिगरेट की डिब्बी 10 से 15,000 रुपए में ये सारी चीजें वहां पर मिल रही थी। साधारण फोन की कीमत 15 से 25,000 रुपए, स्मार्टफोन 40 से 60,000 रुपए, सिम कार्ड की कीमत 15 से 20,000 रुपए तय थे। देखिए किस तरीके से जेल के भीतर ये काला खेल होता गया और बाकायदा ऐसे कोडवर्ड जिसकी कल्पना हम और आप भी नहीं कर सकते। हम समझ भी नहीं पाएंगे कि दरअसल ये कैदी जो है वो क्या कहना चाहता है। काम से बचने के लिए गिनती काटना, चक्की का मतलब यानी कि सुविधाजनक बैरक की डिमांड वो कर रहा है, वो पैसे देगा और उसे वहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। टिकटॉक भी कहा जाता था कि मुझे टिकटॉक चाहिए, इसका मतलब उसे मोबाइल चाहिए। और देखिए कीमत क्या कुछ, ये भी जरा आप समझिए। सुल्फा 1 ग्राम इसकी कीमत 10 से 15,000 रुपए थे। गांजे या फिर सुल्फे वाली सिगरेट की डिब्बी 10 से 15,000 रुपए में उसे दे दिया जाता था। साधारण फोन अगर चाहिए तो 15 से 25,000 रुपए। कोई कहता कि टिकटॉक 15 से 25,000 रुपए में ये सारी चीजें उपलब्ध। स्मार्टफोन की कीमत 40 से 60,000 रुपए, सिम कार्ड 15 से 20,000 रुपए में जेल के अंदर ये चल रहा था। और ऐसे में गंभीर सवाल वहां पर जेल प्रशासन पर तो उठते ही हैं, लेकिन उस दावे की भी यहाँ पर पोल खुलती हुई। जेल में इन कैदियों को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन वो कैदी जेल के अंदर से, चार दीवारी के भीतर से किस तरीके से जुर्म को अंजाम देते हैं, ये मामला तो कई दफा निकलकर सामने आया। लेकिन किस तरीके से नेक्सस चलता था, कहीं ना कहीं इस खबर से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। जेल के अंदर जो भी उसकी डिमांड, उसे स्मार्टफोन चाहिए, उसे नॉर्मल फोन चाहिए, उसे नशे का सामान चाहिए, वो सारी चीजें उसे आसानी से मिल जाती है। बस कुछ पैसे तय है और ये पैसे वो पे करें, इसके बाद ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। यानी कि कोई अंतर नहीं है कि आप जेल के अंदर रहिए या फिर जेल के बाहर रहिए, वहां पर नेक्सस ही ऐसा है कि आपको सारी चीजें, ऐश मौज की सारी चीजें आपको आसानी से जेल प्रबंधन उपलब्ध करा देगा। और ये मामला नहीं निकलकर सामने आता अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती। जब गिरफ्तारी हुई है डेप्यूटी जेलर की, तब ये बात पता चला कि देखिए किस तरीके से वहां पर ये जो काला खेल है वो दरअसल भौंडसी जेल में खेला जा रहा था। भौंडसी जेल में ये नशे का खेल जो कि अपने आप में कई गंभीर सवालों को जन्म देता हुआ
गुरुग्राम से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राज वर्मा मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राज, क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें निकलकर सामने आती थी कि कोई कैदी जेल के भीतर से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है, जेल के भीतर से तमाम कांड करवा रहा है। सवाल कई सारे उठते थे, लेकिन अब जो प्रकरण सामने आया है वो तो बताता है, इस बात की गवाही देता है कि जेल के अंदर किस तरीके से काला खेल चल रहा था। राज, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है प्रिया कि इस बार जो है एक बड़ी मछली गुरुग्राम पुलिस के हाथ चढ़ी है, जो जेल में पूरा इस नेक्सस को चलाने का काम कर रहे थे डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट धर्मवीर चौटाला। क्योंकि इससे पहले जो छोटे कर्मचारी जो वार्डन है वहां तक जरूर एक दो गिरफ्तारियां हुई है इससे पहले, या फिर जब भी पुलिस ने रेड की है तो मोबाइल सिम, मोबाइल फोन या नशे का सामान जरूर मिला, लेकिन उसको वहां तक पहुंचाने वाले जो लिंक थे वहां तक कभी गुरुग्राम पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इस बार धर्मवीर चौटाला तक पहुंची और उसके बाद तमाम तरह के खुलासे जो है अब हो रहे हैं कि किस तरह से जेल की चारदीवारी के अंदर पूरा नशे से लेकर बाकी सुविधाएं जो हैं वो कैदियों तक पहुंचती थी। बकायदा उनके लिए कोड वर्ड सेट थे और उसके लिए एक बकायदा शुल्क भी जो है वो लिया जाता था भारी भरकम। और चूंकि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे धर्मवीर चौटाला, तो ऐसे में उनकी कोई तलाशी नहीं होती थी, बगैर तलाशी के ही वो अंदर और बाहर आ जा पा रहे थे। तो उसी का कहीं ना कहीं धर्मवीर चौटाला लगातार फायदा उठा रहे थे और कहीं ना कहीं इस कड़ी में और भी कई कर्मचारी हैं जो शामिल हो सकते हैं, तो उस सब को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो तमाम पूरे रैकेट को चलाने का जो एक तरीका था, वो जो कोड वर्ड्स थे वो अब डीकोड हुए हैं कि किस तरह से एक उड़ती चिड़िया नाम दिया गया। आमतौर पर उड़ती चिड़िया अगर कहीं बोला जाता है तो किसी को समझ नहीं आएगा कि उड़ती चिड़िया क्या जेल परिसर के ऊपर आसमान में जो उड़ते हुए परिंदों के बारे में कोई बातचीत हो रही है। लेकिन दरअसल ये नशे के सामान यानी कि सुल्फे को लेकर एक कोड वर्ड बनाया गया था, जिसके लिए उड़ती चिड़िया नाम रखा गया। एक टिकटॉक नाम रखा गया कि अगर मोबाइल फोन किसी को चाहिए तो टिकटॉक एक कोड वर्ड होगा, इसका मतलब है कि कैदी के पास मोबाइल फोन पहुंचना है। तो तमाम इस तरह के कुछ कोड वर्ड भी यहां पर बनाए गए थे इस पूरे नेक्सस को चलाने के लिए। इसके अलावा गिनती कटना, देखिए गिनती कटना कोई भी आम आदमी नहीं समझ पाएगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब यह था कि जो कैदी ये चाहते हैं कि जेल में उन्हें काम ना करना पड़े, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा चक्की आमतौर पर हम आटा पीसने की चक्की के तौर पर ही समझते हैं कि शायद आटा पीसने की चक्की के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन ये उस स्पेशल बैरिक के बारे में बात होती थी जहां पर कि कोई भी बड़ा गैंगस्टर 2 से 3 लाख रुपए का शुल्क देकर उस बैरिक में शिफ्ट हो सकता है और वहां पर जो दूसरी सुविधाएं वो भी उन्हें वहां पर मुहैया कराई जाती थी। तो इस तरह की जो पूरी जानकारी है, जो जिन कोड्स के साथ इस पूरे नेक्सस और रैकेट को ऑपरेट किया जाता था, तो वो धीरे धीरे अब जानकारी जो बाहर आनी शुरू हो गई है। जी प्रिया। और राज, इससे ऐसा भी लगता है कि कोई आज की घटना नहीं रही होगी, सिर्फ आज ऐसा नहीं कह सकते कि आज से नेक्सस की शुरुआत हो गई, बहुत पहले से ऐसा होता रहा होगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, कोड वर्ड जो बनाए गए थे जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे, हम भी दर्शकों को बता रहे थे, उससे तो कहीं ना कहीं यही प्रतीत हो रहा है कि बहुत पहले से जब से वहां पर डेप्यूटी जेलर पहुंचे होंगे तब से ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिल रही होंगी। देखिए बिल्कुल प्रिया, ऐसा नहीं है कि ये आज या कल या एक सप्ताह या एक महीने के दौरान ही ये पूरा नेक्सस चल रहा था। ये लंबे समय से चलते आ रहे नेक्सस का ये हिस्सा है, जो कि ना केवल एक जेल, और भी कई ऐसी जेल हैं जिसमें इन कोड वर्ड्स के साथ इस तरह के नेक्सस को चलाया जाता है। क्योंकि जो हमने पड़ताल की, अपनी इस पड़ताल में जो कुछ पुराने जो स्टाफ थे जो जेल से जुड़े रहे हैं या दूसरे ऐसे लोग जिनका कहीं ना कहीं कोई जेल से संपर्क रहा, उनसे जो जानकारी मिली है कि ना केवल गुरुग्राम बल्कि और भी तमाम जो जेल है वहां पर चोरी छुपे इस तरह के नेक्सस चलते हैं और उनके लिए बकायदा वो कोड तैयार किए गए हैं। उन्हीं कोड के जरिए जो है कैदियों के पास ये सुविधाएं पहुंचाई जाती है। फिर चाहे टीवी हो, खाना बनाने के लिए अलग भट्टी की जरूरत हो, कूलर जैसी सुविधाएं हो, तो ये तमाम सुविधाएं जो है किस तरह से कैदियों तक पहुंचे और किस तरह से इस नेक्सस से जुड़े हुए जो जेल का स्टाफ के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इससे, वो अपनी जेब कैसे गर्म करें। तो तमाम इस तरह का जो नेक्सस जो है वो चलता रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये अभी कुछ दिन पहले से शुरू हुआ नेक्सस नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ गुरुग्राम की ही बात करें तो एक लंबे समय से, सालों से जो है पुलिस छापेमारी कर मोबाइल सिम, मोबाइल फोन और नशे के पदार्थ की रिकवरी इससे पहले कर चुकी है और करती आई है, जिससे कि साफ हो जाता है कि ये इस तरह का नेक्सस ना केवल डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट धर्मवीर चौटाला के समय, उससे पहले भी चलता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले कहीं ना कहीं या तो मामले को दबा दिया जाता था या फिर वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई जो इस पूरे
नेक्सस को ऑपरेट कर रहे थे जो लोग शामिल थे इसके अंदर। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार चलती रही है। अब चूंकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला खुद इस पूरे मामले को लेकर उनके ऊपर शिकंजा कसा है, तो अब तमाम तरह की जो जानकारी, तमाम तरह के इनपुट है, अब वो जेल से जुड़े हुए बाहर आने लगे हैं और कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि किस तरह से जेल की उस चारदीवारी के अंदर आप नशे से लेकर तमाम जो दूसरी चीजों का नेक्सस जो है वो आप चला रहे हैं। प्रिया, आपको मैं बताऊं यहाँ चौंकाने वाली एक जानकारी की, जो नशे के सामान रात जैसे ही शाम ढलती थी कि किस तरह से जेल कर्मी साथ मिले, वैसे ही जेल के बाहर सुनसान जगह से दीवार के ऊपर से जो टेनिस बॉल है उसे काटकर उसके अंदर नशे की चीज या दूसरे सामान डालकर जेल के अंदर फेंके जाते थे या दूसरे पैकेट बनाकर फेंके जाते थे। तो आप समझिए कि जो अगर पैकेट बाहर से जेल के अंदर दीवार की दूसरी तरफ से अगर अंदर फेंके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जेल कर्मी भी इस पूरे नेक्सस में शामिल है। अब देखना यह होगा कि धर्मवीर चौटाला की गिरफ्तारी के बाद और कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर शिकंजा कसता है। जी, बहुत गंभीर बात आप राज बता रहे कि किस तरीके से वहां पर एक काला खेल खेला जा रहा था। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और अन्य जेलों को लेकर अब जो सवाल उठने लगे हैं उसको लेकर क्या कुछ कदम जो उठाए जाते हैं वो भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया राज आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा इससे आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको ये बताया कि रजिस्ट्री घोटाले पर सैलजा ने जोरदार हमला बोला है। आपको ये बड़ी जानकारी दे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जोरदार हमला बोला सरकार पर रजिस्ट्री घोटाले पर। यहां पर उनका कहना कि रजिस्ट्री घोटाला निष्पक्ष, इसकी जांच हो, प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। कुमारी सैलजा ये कहती हुई, प्रदेश में किसानों का हाल बेहाल है। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा सरकार की गलत नीतियों से किसान बर्बाद हुए हैं। तो देखिए, किसानों के मुद्दे पर भी कुमारी सैलजा ने जोरदार हमला बोला। रजिस्ट्री घोटाले को लेकर वो आक्रामक यहां पर नजर आई और ये मांग करती हुई कांग्रेस पार्टी के इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हो। प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। कुमारी सैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, ने ये बड़ी बात कही। सरकार पर जोरदार हमला बोलती हुई कुमारी सैलजा यहां पर। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी विपिन परमार ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए एक बार। कोरोना काल के लॉकडाउन की बात करें या अनलॉक 2.0 की बात करें, सियासत हमेशा गर्माती रहती है और कई मुद्दे रहते हैं जिनको विपक्ष लगातार उठाता रहता है। और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश की बात करें तो अब एक बार फिर से एक नया घोटाला जो है वो सामने आया है रजिस्ट्रियों को लेकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा मैम यहाँ पर मौजूद हैं। हम किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अगर बात करें लॉकडाउन के ही आप पूरे पीरियड को लें, अब अनलॉक 2.0 में हम चल रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें सामने आई, धान घोटाला सामने आया, तमाम तरह की घोटाले सामने आए, अब रजिस्ट्रियों का घोटाला सामने आया है और सरकार का ये कहना है कि हम जो है वो इस एक सरलीकरण, एक प्रोसेस को जो है सही दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। ऐसा है, ये सरकार जब से आई है ये घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? ये तो घोटाला सरकार बनकर रह गई है। हर रोज़ आप देखें, पिछले कितने महीने से, जब से ये मिली जुली सरकार बनी है हरियाणा में, तब से कोई ना कोई घोटाला रोज़ आ जाता है। अब ये कब तक यहाँ की जनता को, हरियाणा वासियों को गुमराह करेंगे कि हम दुरुस्त कर रहे हैं? तो क्या पहले घोटाला करते हैं और फिर दुरुस्त करने की बात करते हैं? क्यों नहीं पहले दुरुस्त किया? और ये कोरोना के समय में जहाँ लॉकडाउन था, तो इनका तो आप आज अनलॉक की बात कर रहे हैं, इनका तो भ्रष्टाचार का अनलॉक पहले दिन से चल रहा है। हर जगह, हर चीज़ में, चाहे आप रजिस्ट्रियों की बात ले लीजिए, चाहे आपको याद होगा वेरिफिकेशन वगैरह, किसान खरीद, हर चीज़ में घोटाले हुए हैं। तो ये तो घोटाले पर घोटाला। और कौन सा सिस्टम इन्होंने दुरुस्त करना है? अगर दुरुस्त किया होता 6 साल से, तो क्या ये आज घोटाले हो जाते? इन्वेस्टिगेशंस को लेकर जिस तरह से कहा जाता है कि जांच जो है वो हमने जांचें जो है वो करवाई, उस तरह की जांच होती है इन चीज़ों की? अगर होती है तो क्या उसमें से कोई क्रूड निष्कर्ष निकलता है? और इस घोटाले की बात करें, रजिस्ट्रियों के घोटाले की बात करें, तो आप क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? रजिस्ट्रियों में तो चूना लग चुका है और ये बिना मिली भगत के क्या हो सकता है क्या? और आज आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही कह रहे हैं कि भाई आप ही इंक्वायरी करो, तो वो इंक्वायरी क्या करेंगे? क्योंकि वहीं पर तो हुआ है घोटाला, तो वो खुद ही इंक्वायरी करेंगे, खुद ही जज बन जाएंगे। कैसे होगा ये? तो पर्दाफाश कैसे होगा? पर्दाफाश तो अब जब हुआ है तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी कौन करेगा? ये लोग खुद तो कर नहीं सकते।
तो इसकी तो निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन ये सरकार कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। एक बात होती है और यहाँ पर भी कुछ समझ लीजिए, घोटाले इतने हो रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किस किस घोटाले की ओर देखें। 3 अध्यादेश आए हैं जिनको लेकर सरकार ये दावा कर रही है कि किसान हितैषी ये जो अध्यादेश हैं वो रहेंगे। एमएसपी और तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा एक लंबी पत्रकार वार्ता भी उसमें की गई। किस तरह से देखते हैं इन तमाम अध्यादेशों को और किसानों को लेकर, क्योंकि हरियाणा जो है एग्रीगेरियन स्टेट है, ऐसे में कितना हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में उचित समझते हैं? ऐसा है कि अब ये कुछ भी बात करें, लोगों का विश्वास खो चुके हैं, इनकी विश्वसनीयता ही नहीं रही लोगों के बीच में। किसान की बात ले लो, पहले दिन से इन्होंने गलत बातें बोलनी शुरू की थी, चाहे स्वामीनाथन कमेटी की बात हो, किसान की आय दुगनी करने की बात हो, तो आप कहीं तो पहुंचे होंगे दुगनी करने के नाम पर। आज तक जब इतने साल निकले हैं तो कहाँ पहुंचे हैं आप? किसान की हालत बद से बदतर होती गई है और साथ में मजदूर भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। 85% हमारा किसान छोटा किसान है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, उसकी ओर आपने ध्यान किया है? आप हमें ये बता दीजिए कि वो गांव तक तो निकल नहीं पाता। मंडियां जब हम खोलने की बात करते हैं हम कहते हैं किसान तक जाए, हाँ, लेकिन अब आप कह रहे हो कि किसान निजी क्षेत्र में जाए और देश में कहीं भी बेच सकता है। ये सपना बेच रहे हैं आप। किसान के लिए आप कुछ आसानी नहीं कर रहे। आप मुझे ये बता दो कि आज के दिन जो हमारा अंबाला का किसान है, हिसार का किसान है, महेंद्रगढ़ का किसान है, रोहतक का किसान है, वो कहाँ जाएगा? चेन्नई जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा? कैसे बेचेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आप देखेंगे कि कितने घोटाले होंगे उसमें, और आम किसान कहाँ पर ये कोर्ट कचहरी में जाएगा कि किसी बड़ी कंपनी से या किसी अदृश्य कंपनी से लड़ने के लिए? ये असलियत है। फिर दूसरी बात आप समझ लीजिए, अध्यादेश में ही अगर हम बात करें एसेंशियल कमोडिटीज़ की, अगर हम बात करें तो उपभोक्ता को क्या फ़ायदा होगा? इसमें तो काला बाजारी जमाखोरी हो जाएगी। तो ये जो इस सरकार ने एक मुनाफाखोरी का माहौल पैदा किया है कुछ लोगों की, तो उसमें आम जनता, किसान, मजदूर तो पिसता चला जाएगा। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरें।